ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इससे पहले हम मेजर्स ऑफ टेंडेंसी को कवर कर चुके हैं। अगर मैं इसको आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 5.1.2 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आज हमारा टॉपिक है, जिसमें हम देखने वाले हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होता क्या है, फिर उसके बाद वेरिएंस क्या आता है और फिर लास्ट में हम देखेंगे इसकी कैलकुलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन को। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन टेल अस हाउ स्प्रेड आउट और स्कैटर द डेटा, यानी हमारा जो डेटा है वो कितना फैला हुआ है, वो किसके जरिए हमें पता चलता है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन के जरिए। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। उस स्टूडेंट ने यहाँ पे स्कोर गेन किए हैं। इंग्लिश में उसने 70 किए हैं, मैथ में 72, फिजिक्स में 75 और कंप्यूटर में 74, यानी उसके जितने भी स्कोर हैं वो 70 to 75 के दरमियान है। इसको हम बोलते हैं ये क्या है, लो डिस्पर्जन। अगर मैं एक और रिकॉर्ड दिखाऊं तो यहाँ पे जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो 30 से स्टार्ट हुआ है। देखो मैथ में 30 और हाईएस्ट कहाँ पे गया है, 95, यानी 30 to 95 बहुत ज्यादा बड़ी रेंज है। तो इसको हम बोलते हैं ये क्या है, हाई डिस्पर्जन है। ठीक हो गया। अब जो आपकी बुक में दो कॉमन मेजर ऑफ डिस्पर्जन दिए गए हैं वो है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। हम वन बाय वन इनको स्टडी करने वाले हैं। अब तो पहले हम बात करेंगे वेरिएंस की। ए वेरिएंस शो हाउ मच द नंबर इन ए डेटा सेट डिफर फ्रॉम द मीन, यानी हम अपनी वेरिएंस की वैल्यू को कंपेयर करेंगे मीन के साथ। अब मीन क्या है, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मीन बोलते हैं बेसिकली एवरेज को। तो जो भी हमारी मीन की वैल्यू होगी उसको हम कंपेयर करते हैं वेरिएंस की वैल्यू के साथ। और वेरिएंस की वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे ये फार्मूला गिवन है, अभी हम कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम कंपेयर करते हैं मीन के। तो जितना ज्यादा वो करीब होगी तो उसका मतलब है लो वेरिएंस, जितनी ज्यादा वो वैल्यू बड़ी होगी यानी मीन से दूर होगी उसको हम बोलते हैं हायर वेरिएंस। ठीक है, हायर वेरिएंस मींस द नंबर आर मोर स्प्रेड आउट। हायर वेरिएंस का मतलब है कि नंबर बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं। व्हाइल अ लोअर वेरिएंस मींस दैट नंबर्स आर क्लोजर टू मीन। लोअर वेरिएंस का मतलब क्या है कि जो हमारा नंबर है वो क्या है, मीन के करीब है। ठीक है, तो वेरिएंस को कैलकुलेट किस तरह से करते हैं उसके लिए हमें फार्मूला गिवन है। तो फार्मूले में पहले मैं आपको इसको बताऊंगा। यहाँ पे जो ये माइक्रो का साइन है ये हमारे मीन को शो कर रहा है, यानी हम मीन को कैलकुलेट करेंगे। और ये जो एक्स आपको नजर आ रहा है ये आपका डेटा सेट है। यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। तो ये जो आपको डेटा सेट नजर आ रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एक्स को। ठीक है, उसके बाद सबमिशन का ये आपको साइन नजर आ रहा है, यानी इनको कैलकुलेट करके इन सारी वैल्यूज को सम किया जाएगा। और ये जो आपको डिवीजन में एन नजर आ रहा है ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ जो हमारी वैल्यूज होंगी। जिस तरह से यहाँ पे देखो इसकी कितनी है, 5, तो एन क्या 5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मीन को कैलकुलेट करेंगे। एग्जांपल 1 की बात हो रही है। ठीक है, तो मीन को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जितनी भी वैल्यूज है उनको प्लस करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल वैल्यूज के ऊपर। तो देखो 50, 52 इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे प्लस किया और ये टोटल कितनी है, 5 के ऊपर डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ गया, मीन आ गया। ठीक है, उसके बाद हम अब इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसको सॉल्व करने तो ये हमारा देखो एक्स हमारे क्या है 50, 52, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे राइट डाउन कर दी। ठीक है, उसके बाद आपने x में से किसको निकालना है, मीन को। तो x की वैल्यूज तो हमारे पास ये हैं और मीन की ये हमने कैलकुलेट कर दी, तो इनमें से इसको माइनस कर दिया। तो देखो 50 माइनस 54, उसके बाद 52, यहाँ पे देखो 52 और उसके बाद माइनस 54.8। ठीक है, फिर इसी तरह 55 में से मीन को माइनस कर दिया, यहाँ पे देखो फिर 57 में से और इसी तरह 60 में से। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे इसका स्केयर भी लेना था, तो यहाँ पे देखो इसका स्केयर लेके ये वाली वैल्यूज इसकी आ गई हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सोल्व हो चुका। उसके बाद क्या है, यहाँ पे सबमिशन, यानी इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो अब ऐड करने के बाद यहाँ पे इसको n से डिवाइड कर देना है। तो सारी वैल्यूज को यहाँ पे देखो ऐड किया गया है। 23.04 ये आ गई, उसके बाद 7.84 तो ये आ गई। इसी तरह बाकी तीन वैल्यूज को यहाँ पे राइट डाउन कर दिया और ये टोटल कितनी है, 5। ये जो n है उन्हीं उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये टोटल नंबर यानी n से यानी 5 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा आ गया वेरिएंस। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमारी सोल्व हो गई। अब हम दूसरी को देखेंगे, तो दूसरी को भी सेम इसी तरह करेंगे। ठीक है, तो इनको सबको प्लस करके डिवाइड करके पहले हमने मीन निकाला, फिर उसके बाद ये हमारा डेटा सेट है x, उसके बाद x में से हमने मीन की वैल्यू को क्या कर दिया, माइनस कर दिया।
माइनस करने के बाद हमने उसका क्या लेना था, स्केयर भी लेना था, तो ये हमारी आ गई स्केयर्स की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमने इसको क्या करना है, सम करना है और डिवाइड करना है एन से, यानी टोटल वैल्यू से। तो यहाँ पे क्या गया, इन सारी वैल्यूज को, ये जो वैल्यूज हैं इन सबको क्या कर दिया, सम कर दिया, और ये टोटल कितनी है 5 के साथ डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गया 454। अब देखो इनमें से कौन सा लोअर वेरिएंस है और कौन सा हायर वेरिएंस है। तो ये देखो, इसको देखो, ये मीन के करीब है या दूर है इसकी निस्बत, ये तो देखो बहुत दूर है, ये 454 वैल्यू है। ठीक है, यानी ये हमारी क्या होगी, हायर वेरिएंस, और ये हमारी क्या होगी, लोअर वेरिएंस। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी बिल्कुल सेम हमारे वेरिएंस की तरह है, ये भी हमें बताता होता है कि भाई कितना हमारा जो डेटा है वो स्प्रेड आउट है, यानी फैला हुआ है। ठीक है, सिर्फ फर्क कितना है, यहाँ पे जो हमारी स्केयर की वैल्यू उसको खत्म कर दिया जाता है स्केयर रूट के साथ। ठीक है, यहाँ पर भी अगर हम वेरिएंस वाली एग्जांपल्स को कंटिन्यू करें तो ये ही हमारी एग्जांपल वहां पे थी। ठीक है, यहाँ पे ये वो वेरिएंस है जो हमने कैलकुलेट किया था। अगर हम इसका क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारी वो सेकंड एग्जांपल थी, तो ये हमने वो वैल्यू कैलकुलेट की थी वेरिएंस की, तो इसका हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।